बात करेंगे। भूतकाल पर कैसे अनुवाद बनाया जाता है वो सीखेंगे। इससे पहले हम कल वर्तमान काल पर जो होमवर्क दिए थे उससे कुछ बना लेते हैं। जैसे पहले का था, वह घर जाती है, हो जाएगा सा गृहम गच्छति। दूसरा है वयम पुस्तकम पठामः ते संस्कृतं पठन्ति। चौथा है राम घर जाता हो तो राम गृहम गच्छति। पाँचवा है मैं वहाँ खेलता हूँ तो इसका बनेगा अहम तत्र क्रीडामि। छठा है ये दोनों तो कदा गृहम आगस्त। सातवां है वयम तत्र कदा आगच्छामः। आठवां है सा अत्र न आगच्छति। नौवां है गीता पुस्तकम पठति। और 10वां है मधु यहाँ नहीं आती है तो मधु वहाँ नहीं जाती है तो मधु तत्र न गच्छति। ये था कल का होमवर्क जो आप लोग देख लेंगे और जो बनाए हैं मिला भी लेंगे। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, उसको हम साफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यह अगला है भूतकाल, जिसे हम लोग संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल देखिए, इस पे अनुवाद बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ जानकारी अच्छी तरह से कर लेंगे कि भूतकाल कहते किसे हैं। देखिए, भूतकाल होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है। जैसे देखिए, इसका होता है क्रिया प्लस था, थे, थी, चुका है, चुके हैं, आ है, आ, ई, ए इत्यादि लगा रहता है। इसके अंत में, वाक्य के अंत में यह लगा रहता है। क्रिया प्लस था, थे, थी, चुका है, चुके हैं, आ, ई, यह सब लगा रहता है। और ये चीज़ अच्छी तरह से जानकारी के लिए इसमें अनुवाद बनाने से पहले हम लोग क्रिया से पहले अ लगाएंगे। जैसे कोई भी आदमी खाना खाने से पहले हाथ धोता है, उसी प्रकार हम लोग इसमें अनुवाद तो शब्दार्थ लिखने के बाद जो क्रिया से पहले उसमें हम लोग अ लगाएंगे। देखिए अब लगता कैसे है, इसमें बनेगा कैसे। जैसे वह किताब पढ़ चुकी है, वह किताब पढ़ चुकी है,
मैंने किताब पढ़ा, उसने घर गया, हम लोग स्कूल जा चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, अब यह बनता कैसे है इस पे तो हम बता दिए हैं। देखिए जैसे हम लोग कल पढ़े थे उसमें अनुवाद कि कैसे बनता है, जैसे 9 गो शब्दार्थ होता है उसी प्रकार 9 गो इसका लकार भी होता है। अब देखिए यह 9 जितना इसमें है उतना इसमें है। कल आप लोग हमें वो चीज़ बताए थे कि कोई ऐसा भी होता है जिसका नाम मालूम होता है तो नाम लिखते हैं, तो एक नाम रहेगा तो 1 नंबर से बोध कराएंगे, और 2 नाम रहेगा तो 2 नंबर से, और 3 नाम रहेगा तो 3 नंबर से, या 3 से अधिक भी नाम रहे तो ये 3 नंबर में जाएंगे। जैसे देखेंगे वह किताब पढ़ चुकी है, इसका मतलब यह स्त्री है। और यह बनता कैसे है देखेंगे, जैसे वह किताब पढ़ चुकी इसका मतलब होगा स्त्री है, तो स्त्री के लिए हम लिखा है सा। सा मीन्स वह होता है लेकिन स्त्री के लिए, सा मीन्स भी वह होता है लेकिन पुरुष के लिए। अब देखिए साह यहाँ हो जाएगा पुस्तकम, पढ़ना का संस्कृत होता है पढ़। अब देखिए यहाँ पढ़ना का संस्कृत पढ़ होता है, लेकिन हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि क्रिया से पहले हम अ लगाएंगे, तो क्रिया से पहले हम अ लगा दिए और इसके बाद यह 1 नंबर में आता है। देखिए यहाँ 1 नंबर है और 1 नंबर का बोध एक ही नंबर से होगा, तो लास्ट में हो जाएगा अ, तो हो जाएगा सह पुस्तकम अपठन। यह बन गया और यह सही है। और इसके बाद अगला है मैंने किताब पढ़ा है, तो मैंने का होता है अहम। अब कहेगा सर इस पर यहाँ लिख भी दिए हैं कि अहम इस मैं या मैंने होता है, ठीक है। अब देखिए अहम और यहाँ हो जाएगा पुस्तकम, अहम पुस्तकम, पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। और यहाँ देखिए मैं 7 नंबर पर है, 7 नंबर में देखिए अम आता है, तो हम पहले ही बता दिए क्रिया से पहले अ लगता है, तो क्रिया से पहले हम अ लगा देंगे। और इसके बाद अब यहाँ देखिए 7 नंबर में अम आता है। अब यहाँ डायरेक्ट लास्ट में म लिखेंगे। आप कहेंगे सर शायद आप कुछ छूट गया है कि अ क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि अ हम इसलिए नहीं लिखे हैं कि अब देखिएंगे अ यहाँ हम पठ और पठ बोलते हैं तो पठ अ इसमें आ जाता है, इसलिए हम लोग अ नहीं लिखेंगे। अ कहीं भी रहे किसी भी लकार में यदि अ रहता है तो उसका अ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अ लिखने इसलिए नहीं लिखेंगे। ठ बोलते हैं तो ठ जब ही ठ बोलेंगे तो यह व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में अ स्वर वर्ण रहता ही है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है कि मतलब बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ठ व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण रहता ही है, और अ स्वर वर्ण है, तो इसमें है। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा अपठन, और यह सही है। अगला है उसने घर गया, तो उसने का होता है स, उसने घर गया इसका मतलब पुरुष है, तो हो जाएगा स। घर का होता है गृहम और जाना का होता है गच्छ। हम आप लोगों को पहले ही बता दें कि जब गच्छ और यह क्रिया से पहले अ लगाएंगे और यह 1 नंबर में है, तो 1 नंबर में क्या है क्या हो जाएगा सह गृहम और गच्छ। अब अगला है हम लोग जा चुके हैं, तो हम लोग का क्या होता है वयम, और जाना का होता है हम लोग स्कूल जा चुके हैं, तो स वयम विद्यालयम, वयम विद्यालयम, और जाना का होता है गच्छ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ वयम कितने नंबर पर है, वयम यहाँ 9 नंबर पर है, 9 नंबर में आम है, तो हम क्रिया से पहले अ लगाएंगे और अ लगाने के बाद यहाँ यह अ तो आएगा नहीं, अकार आएगा, अकार लिखेंगे और म लिखेंगे, तो हो जाएगा वयम विद्यालयम अगच्छाम, और यह सही है। ऐसे ही स्टूडेंट जो भी है इसी प्रकार बनेगा, सिर्फ आपको 3 चीज हमेशा याद रखना होगा, वह याद रहता है तो अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सबसे पहले तो हमको शब्दार्थ याद करना होगा, बिना शब्दार्थ के तो अनुवाद संभव ही नहीं है। दूसरा है शब्दार्थ के बाद होता है काल, और तीसरा है लकार, न इसके बिना ही रह सकता नहीं। यह तीनों यदि आपको याद है तो शब्दार्थ देखते ही बन जाएगा, और आपको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा कि हाँ अनुवाद हम नहीं बना सकते। जब भी कोई भी संस्कृत मतलब हिंदी हो उससे यदि संस्कृत
बनाना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको यह 3 चीज़ यदि याद रहता है तो, याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनता। इसलिए आप लोग यह 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। यह हमेशा याद रहेगा तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। तो अब इस पर हम कुछ ऐसे भी होते हैं जो बनाने लायक होता है लेकिन स्टूडेंट से बनता नहीं, वह सोच पड़ जाता है कि यह कौन सा काल है और कौन सा लकार है। अब देखिए जैसे रहेगा वह घर गई, वह घर गई। आप कहेगा बहुत बच्चे ऐसे होता है कि वह कौन सा काल, वह घर गई। वहाँ गई इसका मतलब कोई स्त्री है, और स्त्री है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा सा। और घर का होता है गृह, और जाना का होता है गच्छ। क्रिया से पहले हम अ देते हैं, क्रिया से पहले अ दे देंगे, और यहाँ जब अ दे दिए और यह 1 नंबर में है तो क्या होगा अगच्छत। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही अगला अब हम बताएंगे आप लोगों को भविष्य काल, जैसे लीट लकार कहते हैं। इस पे कुछ होमवर्क हम देते हैं।